ऑपरेशन सिंदूर। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुश्मन देश पाकिस्तान को भारत की तरफ से कड़ा जवाब दिया गया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, जो कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, वहां के आतंकियों की तरफ से की गई थी, उसका जवाब अब भारत की तरफ से दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 9 ठिकानों को भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से पाकिस्तान पर की गई है। 1:30 बजे, रात के 1:30 बजे बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से यह हमला किया गया। आतंक के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से अंजाम दी गई। बहावलपुर, कोटली और फिरोजाबाद के ठिकानों पर आतंकियों के ठिकानों पर यह हमला किया गया मिसाइल से। पाकिस्तान और पीओके में जो आतंक की पनाहगाह बन चुके हैं, आतंकियों की पनाहगाह बन चुके हैं, सरजमी बन चुकी है पाकिस्तान में आतंकियों के लिए, उन पर यह अटैक भारत की तरफ से किया गया है। जॉइंट ऑपरेशन था भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना का, और लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। पिछले 7 दिनों पर अगर हम नजर डालें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक बड़ी बैठकें कर रहे थे। एनएसए डोभाल के साथ उनकी बैठकें हुई, इसके अलावा तीनों सेना प्रमुखों के साथ उनकी बैठकें हुई और वहां पर रणनीति बनाई गई किस तरीके से पाकिस्तान को इस बार ऐसा करारा जवाब देना है कि पाकिस्तान और वहां पनप रहे जो आतंक के आका हैं वो 1000 दफा सोचें भारत की तरफ आंख उठाने से पहले। तो पहलगाम में जो काराना हरकत की गई थी आतंकियों की तरफ से, उसका करारा जवाब अब पाकिस्तान को दिया गया है। 9 ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। टारगेटेड हथियारों से ये एयर स्ट्राइक की गई है और रात का वक्त चुना है भारत ने। उधर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि 5 ठिकाने, पाकिस्तान की तरफ से 5 ठिकानों पर इस हमले को स्वीकार किया गया कि पाकिस्तान पर 5 ठिकानों पर हमला भारत की तरफ से किया गया है। लेकिन हमारी जानकारी जो है उसके मुताबिक भारत की तरफ से 9 ठिकानों को पूरी तरह से तबाह किया गया है। ये सबक पाकिस्तान को सिखाया गया है कि अब और ज्यादा नहीं चलेगा आतंक का ये गंदा खेल। शहबाज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि 5 ठिकानों पर हमला हुआ है और ये हमारे ऊपर युद्ध थोपा गया है, हम इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान पूरी तरह से एकजुट है। लेकिन आपको बता दें कि लंबे वक्त से, जब से पाकिस्तान बना है विभाजन के बाद से, उसके बाद कई दफा युद्ध जैसे हालात बने और युद्ध भी हुआ। लास्ट जो युद्ध था, करगिल वॉर जो था भारत पाकिस्तान के बीच, उसके बाद भी पाकिस्तान की हरकतें नहीं रुकी। लगातार आतंक को पनाह देता रहा, आतंकियों को पनाह देता रहा पाकिस्तान। लेकिन अब पहलगाम में जो बहुत बर्बर तरीके से हत्याएं की गई पर्यटकों की, धर्म पूछकर, उसके बाद से पूरे हिंदुस्तान से, भारत से एक सुर में आवाज उठी थी कि अब बहुत हुआ, अब भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई बड़ा और कड़ा कदम उठाना चाहिए, जवाब दिया जाना चाहिए। तो आज ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की तरफ से पाकिस्तान को, उसके आतंकियों को ये बड़ा जवाब दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखने के मायने भी आपको समझा देते हैं कि पहलगाम में 22 अप्रैल को जो आतंकी काराना हमला हुआ था, वहां पर किसी बच्चे, महिला को कुछ नहीं कहा गया था। एक स्ट्रैटेजी के तहत ही सब कुछ किया गया था आतंकियों की तरफ से। वहां जो पुरुष थे, पुरुष पर्यटक थे, जो मेल थे, उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी गई, उनको टारगेट किया गया। तो महिलाओं के सुहाग उजाड़े गए, उनका सिंदूर उनसे, उनकी मांग का सिंदूर उनसे छीना गया। तो अब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर तुम हमारे यहां पर इस तरह से काराना हरकतें करोगे तो उसका माकूल जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से सक्षम है। तो बड़ा हमला भारत की तरफ से किया गया है। उधर क्या कितनी तबाही हुई इसका इंतजार जरूर है, लेकिन यह भी जानकारी मिल रही है कि बड़ी तादाद में मौतें वहां पर हुई हैं। उधर पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई पुंछ और राजौरी में की गई है, गोलीबारी वहां पर हुई है। लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा था, उकसा रहा था भारतीय सेना को। और अब क्योंकि पाकिस्तान पर भारत ने जवाबी कार्रवाई कर दी है, तो उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर गोलीबारी की जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जवाब देंगे, तो भारत भी पूरी तरह से तैयार है। और आज के लिए 244 जिले देश भर में जहां सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी, 1971 के युद्ध के बाद पहली बार भारत में इतने बड़े स्तर पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। इसी से अंदेशा था, जो एडवाइजरी कल जारी हुई थी, इसी से ये अंदेशा था कुछ बड़ा होने वाला है। तो कुछ जो बड़ा होने वाला है वो बड़ा हो चुका है। भारत ने हमला कर दिया है पाकिस्तान पर। दोनों एटॉमिक पावर कंट्रीज हैं,
और विदेशी मीडिया में भी इस हमले की खबर छाई हुई है कि दो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज अब युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। भारत ने सिर्फ आतंक का जवाब दिया है, आतंकियों को जवाब दिया है कि आप अगर हमला करेंगे, इंसानियत भूलेंगे, और पाकिस्तान अगर उनकी सरजमी का इस्तेमाल आतंक के लिए करेगा तो फिर पाकिस्तान को उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इससे पहले भी लगातार पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता रहा है। पहले जो एयर स्ट्राइक हुई थी उरी आतंकी हमले के बाद, उस वक्त भी पाकिस्तान को जवाब दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से, अपने नापाक मंसूबों से कभी भी बाज नहीं आया। और ये जो बड़ा हमला भारत की तरफ से इस बार किया गया है, ये यही बताने के लिए है कि अब पाकिस्तान को ये सारा खेल बंद करना होगा। उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हों या रूस के राष्ट्रपति हों, उनकी तरफ से पूरा समर्थन भारत का किया गया था। वे किसी तरह का भी एक्शन अगर भारत लेता है तो पूरी तरह से ये दोनों ही बड़े देश दुनिया के हिंदुस्तान के साथ है, भारत के साथ है। उधर इस एयर स्ट्राइक के बाद जो 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई, कोटली में, मुजफ्फराबाद में, बहावलपुर में और बाकी जो ठिकाने पीओके में, पाकिस्तान पीओके के साथ लगते पाकिस्तान में, उसके बाद से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और भारत भी तैयार है उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए। तो बड़ा जवाब इस बड़े हमले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को, उसके आतंकी आकाओं को देने की कोशिश की है।